तुरंत ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। लेंचो ने तुरंत ही भविष्यवाणी की कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज विशाल माउंटेन्स, पर्वत ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया था। लेंचो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, आनंद की अनुभूति लेने के लिए, द रेन, वर्षा, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों की आनंद की अनुभूति लेने के लिए बाहर बरसात में गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये वर्षा की बूंदें नहीं, फॉलिंग गिर रही है, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, की बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी जो बूंदें हैं 5 सेंट की है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ में, ही रिगार्डेड, निहार रहा था, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूल, ड्रेप्ड, लिपटे हुए हैं, इन ए कर्टेन, पर्दे में, ऑफ रेन, वर्षा की जो चादर चल रही है उस पर्दे में लिपटे हुए हैं। बट सडनली, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, मजबूत हवा, बिगेन, शुरू हो गई, टू ब्लो, बहना, एंड अलोंग विथ, के साथ साथ, द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और वर्षा के साथ साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने, बिगेन, गिरने, टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिजेंबल, मेल खाते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिक्कों से, नए चांदी के सिक्कों से। द बॉयज एक्सपोजिंग, अनावृत हो गए, देमसेल्व्स टू द रेन, वर्षा में जाने के लिए बच्चों ने अपने कपड़े उतार दिए। रेन आउट, और बाहर दौड़ गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, कलेक्ट, इकट्ठे करने के लिए, द फ्रोजन, बर्फ़ के पल्स, मोतियों को इकट्ठे करने के लिए दौड़ गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब वास्तव में बुरा होने जा रहा था। एक्सक्लेम्ड, चिल्लाया, द मैन, आदमी, लेंचो, आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है यह शीघ्रता से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पासेज क्विकली, लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेंड, ओलेदार वर्षा, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, जो फसल के खेत हैं उन पर, लगभग 1 घंटे तक वर्षा हुई, ओलेदार वर्षा हुई। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत हैं बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, एज इफ, मानो, कवर्ड, ढक दिए गए हो, विद सॉल्ट, नमक से। नोट अ लीफ, पत्ता, रिमेंड, रहा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली, जो फसल है पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे हैं उनके ऊपर से जो सारे फूल जा चुके थे, गिर चुके थे। लेंचोज सोल,
लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड भर गई विथ सैडनेस, उदासी से, और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से उसने कहा, प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, की कीट समूह भी इससे अधिक, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इससे अधिक तो कीट जो समूह हैं, टिड्डे वगैरह, यही छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, फसल इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल, दुख भरी वन, वह जो रात है उसके लिए एक दुख भरी रात थी। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का कार्य बेकार रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, भूखे, दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे मरेंगे। बट इन द हर्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल हु लिव्ड, रहते थे, इन दैट सोलेटरी, अकेले हाउस, घर में, इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के, लेकिन इस घाटी के मध्य में जो अकेला घर है, जो लोग रहते थे उनके हृदय में, देयर वॉज ए सिंगल, एकमात्र होप, आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, संपूर्ण हानि। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, पूरी रात लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देख सकता है। इवन वॉट इज़ डीप, गहराई में। इन वंस कॉन्शियस, एक व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई में भी ईश्वर देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग, अगले संडे, रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे दिन उदय हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे ले जाएगा, एंड प्लेस्ड इन द मेल, डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, वह पत्र पर ईश्वर लिखता है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पिसोज, मुझे 100 पिसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आ जाती, जीवित रहने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म,
जो ओले हैं उन्होंने सब नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनोलोप, और वह लिफाफे के ऊपर ईश्वर शब्द लिखता है। बट द लेटर इनसाइड पुट, रख देता है द लेटर इनसाइड, अंदर लिफाफे में, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वह परेशान था, वेंट टू टाउन, और परेशान सा वह टाउन गया, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान होता हुआ कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड, डाल दिया इट इनटू द मेल बॉक्स। इसने पोस्ट ऑफिस जाकर लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया और उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वॉज पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस के अंदर, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम, उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र जो लेंचो ने डाला था। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, ही हैड ही नॉन, जाना था, दैट एड्रेस, और उसके पोस्टमैन के कार्यकाल के अंदर उसने ऐसा जो एड्रेस है कभी भी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फेट, मोटा सा, एमेबल, मिलनसार व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर एक मोटा सा मिलनसार व्यक्ति था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के कार्यकाल में उसने जो ऐसा पता कभी भी नहीं जाना था, मतलब ऐसा पत्र किसी ने भी नहीं भेजा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल मैन, जो पोस्ट मास्टर एक मोटा सा मिलनसार व्यक्ति